ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। कम्युनिकेशन मॉडल, संचार की मॉडल क्या है? रेफर्स टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये उस विचारिक ढांचे और सिद्धांतों को दर्शाते हैं ये, जो मानव संचार के जो तरीके हैं उनको समझाते हैं। ठीक है, कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के तरीके हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी थ्योरीज, वो सारा एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, और इसमें जो भी पूरी बातचीत होती है, यानी कि जो संदेश देगा प्रेषक और जो रिसीव करेगा प्राप्तकर्ता, दोनों के बीच में जो पूरी बातचीत होगी, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरा जो मतलब एक तरह से पूरा सिस्टम बनता है बातचीत का, उसको ये पूरा रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो तीन मॉडल्स बताए गए हैं मेनली कम्युनिकेशन के। पहला है लीनियर मॉडल, दूसरा है इंटरेक्टिव, तीसरा है ट्रांजेक्शनल। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि पहली बात तो इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके टाइप्स के मॉडल कितने प्रकार के हैं? तो तीन प्रकार के मॉडल्स हैं। नाम इनके लीनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल। ठीक है, तो लीनियर मॉडल यानी कि रेखीय संचरण संचार मॉडल। इसमें क्या होगा कि एक रेखा में, यानी कि जैसे लीनियर एक लाइन खींच दो, इसका मतलब होता है लीनियर, कि वन वे इंटरेक्शन होगा। ठीक है, कि मतलब अगर संदेश इस लाइन में ट्रेवल कर रहा है इस तरफ, तो वो वापस नहीं आएगा, वन वे। ठीक है, कि वन वे इंटरेक्शन वेयर फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट। फीडबैक हो ही नहीं सकता क्योंकि वापस संदेश आ नहीं सकता, वन वे है। ठीक है, ये बस संदेश के ऊपर केंद्रित होता है कि कौन सा संदेश दिया गया है, उसका क्या जवाब मिला, इसके इससे इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये परसुएशन और प्रोपेगेंडा। ठीक है, कि परसुएशन मतलब कि किसी को मनाना हो, किसी काम के लिए कन्विंस करना हो, तो बस अपनी बताते जाओ उसको, उसकी सुनो ही मत, अपनी बात बता बता के उसको इन्फ्लुएंस कर लो। ठीक है, तो परसुएशन और प्रोपेगेंडा, कि जैसे चुनावी प्रचार होता है, ठीक है, तो वो एक अपना प्रोपेगेंडा लोगों के सामने रखते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, है ना। तो ये पूरा जो है ये एक तरफा होता है, वो सवाल करने का मौका बीच में नहीं देते, ना फीडबैक कर देने का मौका देते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। तो इसको बोलते हैं लीनियर मॉडल। ठीक है, थ्योरीज क्या है लीनियर मॉडल के अंदर? तो पहली है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, पहली तो चीज यही पता होनी चाहिए कि लीनियर मॉडल के अंदर थ्योरीज कौन सी आती है। ठीक है, तो पहली है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन कौन सा, जिसमें स्पीकर हो, बोलने वाला हो, स्पीच हो, जो बोलना है वो हो, ठीक है, ओकेजन हो, मौका हो, ऑडियंस हो, सुनने वाले हो, और इफेक्ट एलिमेंट्स, कि जो उस स्पीकर के स्पीच को और प्रभावी तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। वो ऐसे इफेक्ट्स का प्रयोग करें, जैसे माइक का प्रयोग हो गया, कि दूर तक उसकी आवाज चली जाए, तो वो एक तरह से इफेक्ट एलिमेंट में आ जाए। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने बोला है। कितने हैं इसमें? पांच एलिमेंट: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है अरस्तु का, और इसका टाइम कितना था? 300 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो 300 ईसा पूर्व इसका समय था एरिस्टोटल का। ठीक है, अब दूसरा है इसका सैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। सैनन वीवर, ये दो वैज्ञानिक हुए हैं, दो साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, इन्होंने 1949 में इस मॉडल को लॉन्च किया था, और इट रिप्रेजेंट्स सिक्स एसेंशियल कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। एरिस्टोटल ने कितने थे एलिमेंट्स? पांच। इसके कितने हैं? छह। छह कौन से हैं इसके? एक तो इंफॉर्मेशन का सोर्स, कि वो इंफॉर्मेशन आई कहाँ से। ठीक है, इसने स्टार्ट किया सीधा संदेश देने वाले से। इसने उससे भी पहले कि जो संदेश देने वाला, यानी कि जो स्पीकर जो मैसेज देगा,
उस मैसेज का सोर्स क्या है, उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, वो आई कहाँ से। फिर ट्रांसमीटर जो संदेश को देगा, जैसे जैसे स्पीकर। और फिर चैनल, माध्यम क्या है, किस माध्यम से देगा, कौन उसको प्राप्त करेगा। ठीक है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी कि एक तरह से जगह, कि कौन सी जगह पे है, और नॉइज सोर्स। ठीक है। तो ये 6 एसेंशियल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स इसने बताए हैं। ठीक है। तो इसका एक तो नाम पता होना चाहिए कि कौन से 6 एलिमेंट हैं, और किस मॉडल के अंदर ये थ्योरी आती। फिर तीसरी है, इसमें 3 थ्योरीज आती हैं लीनियर मॉडल में। तीसरी है इसमें बर्लो बर्लो SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसमें कितने हो जाएंगे, SMCR, 4 एलिमेंट। ठीक है। और 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, इसके नाम में ही है, इस थ्योरी के में SMCR, यानी कि S से बन गया सोर्स, M से मैसेज, C से चैनल, और R से रिसीवर। ये 4 चीज आएंगी SMCR मॉडल में, बर्लो के। तो 1960 में, 1960 के दशक में ये थ्योरीज आई थी। तो बर्लो के 4, एरिस्टोटल के 5, और सैनन वीवर के 6 एलिमेंट। ठीक है। और दूसरा है इसमें इंटरेक्टिव। इंटरेक्शन कब होगी, जब दो लोग आपस में बातचीत करेंगे, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन जब होगा। टू वे कम्युनिकेशन विद नॉन साइमल्टेनियस फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो टू वे कम्युनिकेशन तो हो, लेकिन नॉन साइमल्टेनियस, यानी कि फीडबैक जो है वो तुरंत ना हो, असमानांतर, की बात अब बोली गई है, फीडबैक बाद में आए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है। और इंटरेक्टिव मॉडल में क्या क्या आएगा, फिजिकल यानी कि शारीरिक, और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, दोनों इसमें कॉन्टेक्स्ट आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस विद साइमल्टेनियस फीडबैक। ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, कि पहले लीनियर में क्या था, वन वे कम्युनिकेशन। फिर इंटरेक्शन में दो तरफा कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसमें फीडबैक जो है वो नॉन साइमल्टेनियस होगा। अब ट्रांजैक्शनल में क्या होगा, जिसको लेन देन संचार मॉडल भी बोलते हैं, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, और साइमल्टेनियस फीडबैक के साथ, कि जैसे ही संदेश गया, उसका उसी के पैरेलल तुरंत फीडबैक मिल गया। ठीक है। मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। बिकॉज द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज इंटरचेंज देयर रोल्स। ठीक है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में देखा जाता है, ये ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कि जिसमें क्या होगा, जो प्राप्त करता है और जो संदेश को देने वाला है, वो क्या होगा, अपने रोल को चेंज करते रहते हैं। कि जैसे मान लिया, एक बार बातचीत में जो सेंडर है, ए सेंडर है, बी रिसीवर है। ठीक है। एक बार जब इसने अपना संदेश दे दिया, तो बी क्या करेगा, बी अब इसका प्रति उत्तर देगा, या फिर अपनी सूचना देगा इस बारे में। तो अब इनका रोल चेंज हो गया। तो बी सेंडर और ए रिसीवर, तो ये क्या है, अपना रोल चेंज करते हैं। ठीक है। और इसमें कौन से कॉन्टेक्स्ट आएंगे, जो आपका इंटरेक्शनल था, उसमें कौन से हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो ये आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इसमें फिजिकल, सोशल, कल्चरल, रिलेशनल और साइकोलॉजिकल। ठीक है। ये 5 कॉन्टेक्स्ट आते हैं। फिर इसके बाद है थ्योरीज। जब दूसरे नंबर वाला है आपका इंटरेक्शनल, उसमें कोई थ्योरी नहीं है। पहले वाले में थ्योरी थी, और अब इसमें ट्रांजैक्शनल वाले में थ्योरी। विल्बर श्राम, विल्बर श्राम मॉडल। एक ये पता होना चाहिए आपको कि विल्बर श्राम मॉडल कौन सी थ्योरी का है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है। तो क्या बताया है इनके बारे में, कि विल्बर श्राम कौन थे, ये पहले, मतलब जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसमें क्या है,
ये एक पहले स्कॉलर थे ऐसे जिन्होंने कम्युनिकेशन को एक इंटरेक्टिव प्रोसेस माना। ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, कि एक दूसरे के साथ संवाद करने का माध्यम। ठीक है। और इसने क्या बोला कि जो कम्युनिकेशन एक सर्कुलर मॉडल के तहत काम करती है। ठीक है, कि सर्कुलर मॉडल कैसे, कि एक ही मैसेज को एनकोड करो और डिकोड करो। ठीक है, कि एक बार एनकोड कर दिया फिर उसको डिकोड करना पड़ेगा रिसीवर को। ठीक है, फिर रिसीवर उसको वापस से, क्योंकि रिसीवर अब क्या होगा, जैसे ही रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, रिसीवर बन गया सेंडर। अब वो अपना जब मैसेज पास करेगा, ठीक है, क्या दिया है इसमें ट्रांजेक्शनल मॉडल में, यही था ना कि दोनों अपने रोल चेंज करते हैं। तो जैसे ही एनकोड करके एक बार डिकोड कर लिया रिसीवर ने, फिर दोबारा अपना मैसेज वो एनकोड करके भेजता है, फिर उसको जो ए था वो उसको डिकोड करेगा। तो ये है इसमें कि एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस जो है वो सर्कुलर मॉडल में चलता है इसका, कि एक बार एक मैसेज एनकोड होगा, फिर डिकोड होगा, फिर दोबारा एनकोड होगा, फिर डिकोड होगा। ये आपका कम्युनिकेशन मॉडल्स थे तीन टाइप के। अब है आपके कम्युनिकेशन बैरियर। संचार में रुकावट क्या क्या चीजें डालती है। ठीक है, तो जो भी चीज आपको संचार करने में, अपना मैसेज पास करने में बाधा उत्पन्न करे, चाहे वो कोई भी चीज है, तो उसको बैरियर बोलेंगे, कम्युनिकेशन संचार की बाधा। इसमें पहला है आपका लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर यानी कि अब जैसे मैं मान लिया हम हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको हिंदी आती ही नहीं, मराठी में या फिर बंगाली उनकी भाषा होती, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ या फिर जिस भाषा में सामने वाला बात कर रहा है, वो मुझे आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बैरियर होगा। ठीक है, फिर क्या दिया इसमें, यूजिंग इम्प्रॉपर एंड फॉल्टी लैंग्वेज। ठीक है, या फिर जिस जिस वाक्य को जैसे बोलना चाहिए मैं वैसे ना बोलूं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर लैंग्वेज का अगर यूज किया जाए, इम्प्रॉपर ट्रांसलेशन उसकी की जाए। ठीक है, यूज ऑफ जैरगन। जैरगन मतलब कि बहुत घुमा फिरा के एक शब्दों का जाल सा बना देना। ठीक है, तो अगर उस तरह बातचीत की जाती है तो क्या है ये, लैंग्वेज का बैरियर है, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगी। और जब समझ नहीं आएगी, ठीक है, तो यही क्या है, बैरियर है, कि रिसीव करने में और समझने में अगर रिसीवर को परेशानी होती है तो उसको कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। तो ये पहला हो गया आपका भाषा अवरोध। दूसरा है इमोशनल। इमोशनल में क्या होगा, इमोशनल में क्या चीज होती है कि जब ज्यादा भावनात्मक रूप से ज्यादा सजग होते हैं जो इंसान, या फिर ये लगा लो कि ज्यादा कमजोर होते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज पे उनको क्या हो जाता है, रोना आ जाता है, इस तरह के मतलब जो भी लोग होते हैं, उसमें क्या होगा कि जैसे ही आधी बात किसी ने बताई उनको, वो तुरंत पूरी बात का ओपिनियन अपने मन में बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि तुरंत जज कर लेते हैं उसकी बात को, ये ठीक है कि गलत है, पूरी बात सुनते नहीं है उसकी। तो ये हो गया इमोशनल और साइकोलॉजिकल, कि उन्होंने अपनी समझ से, कि जो प्रेषक, जो सेंडर मैसेज का उस बात को समझाना चाह रहा था, वो ना सुन के अपना ही ओपिनियन मन में बना लेना, तो ये क्या आ जाएगा, इमोशनल या फिर मनोवैज्ञानिक बाधा आ जाएगी। ठीक है, फिर फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में जैसे कि नॉइज है, आवाज है, कि पीछे बैकग्राउंड में आवाजें बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव बैकग्राउंड साउंड, तो ये आ जाएगा आपका फिजिकल बैरियर में। ठीक है, और फिजिकल बैरियर में और क्या आ सकता है आपका, जैसे मान लिया फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो फिजिकल बैरियर में लगा लो आप कोई भी दीवार है। ठीक है, बीच में दीवार है, फिर सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वो भी एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। फिजिकली मतलब जो भौतिक रूप से प्रेजेंट है जो चीज। ठीक है, ऐसे मानसिक ना हो कि मन में कल्पना कर रखी है और वो बाधा। तिलक कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं, कि जैसे कुछ दो लोगों के अगर कल्चर आपस में मैच ना करते हो, ठीक है, संस्कृति मैच ना करती हो, ठीक है, और कोई एक अपनी संस्कृति की बातें करने लग जाए कि हमारे में ऐसा होता है, हमारे में वैसा होता है, ठीक है, तो दूसरे वाले को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका वो कल्चर ही नहीं है। ठीक है, उनकी वो संस्कृति है ही नहीं, उनकी दूसरी तरह की है, उनके वो किसी और को की पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो इसके
सांस्कृतिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, धारणाएं हैं, जिनको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये है कल्चरल बैरियर, कि जब हम अपनी अपनी चलाते हैं, सामने वाले के जो बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते, उसको कल्चरल बैरियर बोलते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, संस्थान में, ठीक है, तो जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, ठीक है, तो उसमें अगर रुकावट आ गई तो क्या होगा, पूरी जो कंपनी है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम ही ठप हो जाएगा। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द एम्प्लॉयज दैट माइट रिजल्ट इन द कमर्शियल फेलियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर यानी कि जैसे मान लिया दो इंसान हैं, एक को प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना आता है, दूसरे को नहीं आता, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो गया एक तरह से। और दूसरा क्या, कि मान लो एक का ही जो प्राप्त करता है या फिर प्रेषक है, उसको जो भी उसका, जैसे मान लिया लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसका पता ही नहीं कि कौन से बटन से क्या होता है इसमें, ठीक है, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, कि जिसमें टेक्नोलॉजी की समझ ना हो। फिर अगला है इंडिविजुअल, कि पर्सनल। पर्सनल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, कि जैसे मान लिया मूड ना हो सुनने का किसी का, प्राप्त करता है जो रिसीवर है उसका मन ही ना हो सुनने का, जो भी मैसेज आ रहा है उसके पास, उसका मन ना हो, या फिर वो चिड़चिड़ा हो, या फिर उसका मन स्वास्थ्य खराब हो उसका, ठीक है, उसका बात करने का मन ही ना हो। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल फैक्टर, कि जो उसके पर्सनल फैक्टर हो, ठीक है। अब वैसे नॉर्मली बंदा ठीक ठाक बोलता है, ठीक है, अच्छे से समझा पाता है मैसेज को, लेकिन जैसे ही वो बीमार होता है, या फिर जैसे देखा होगा कोई कोई बच्चा ज्यादा डरता है अपने बचपन में, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की बात है, तो वो क्या करता है, अपनी बात बताने से डरता है वो, ठीक है, कि उससे कुछ भी गलती हो जाए तो अपने पेरेंट्स को बताने से डरेगा कि डांट पड़ेगी या फिर मार पड़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, इंडिविजुअल बैरियर, कि अपने अंदर के जो फैक्टर काम करते हैं, उसका स्वास्थ्य हो गया, डर हो गया, ठीक। तो इसके बाद है सिमेंटिक। सिमेंटिक बैरियर कौन से होंगे, सिमेंटिक बैरियर वो होंगे कि जिसमें जैसे शब्द तो प्रॉपर बोले हैं, जो सेंडर है मैसेज का, उसने सही शब्दों का चयन किया है, सही कॉन्टेक्स्ट का यूज किया है, लेकिन जैसे एक ही चीज के दो तीन मीनिंग होते हैं ना, तो ऐसे ही जो प्राप्त करता है, उसने जो उसका उन शब्दों का अर्थ लिया, उसकी व्याख्या दूसरी ले ली, ठीक है, कि मान लिया जैसे एक ही वर्ड है आपका, कि ठीक है, मान, अब ठीक है आप थोड़ा सा ताने के रूप में भी बोलते हो, और ठीक है अपनी सहमति भी दिखाते हो, ठीक है, तो अब शब्द यही बोला है कि ठीक है, कोई भी बात हुई तो उसमें बोलते हैं अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने बोला है वो ताने के रूप में कि वो चीज ना हो, और जो प्राप्त करता है उसने समझ लिया आपकी सहमति, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अर्थात्मक बाधा है, सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स के, शब्दों के जो मीनिंग है उनकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है, उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कम्युनिकेशन बोलो कि ठीक है कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपने बोला कि एक ताने के रूप में वो जवाब आया आपका, लेकिन मैंने समझ लिया कि आप वो चीज करोगे, आपकी सहमति है उसमें, ठीक है, यानी कि जो शब्द बोले गए उनका मीनिंग की जो व्याख्या है, आपके नजर में कुछ और थी उन शब्दों की व्याख्या, और जब मैंने वो शब्द सुने तो मेरी नजर में या फिर मेरे नजरिए में उनकी व्याख्या दूसरी थी। तो वो जो बैरियर आता है, ठीक है, कि एक ही शब्द के जो अर्थ है उनकी व्याख्या प्राप्तकर्ता की नजर में दूसरा हो, और जो प्रेषक है यानी कि जो उस मैसेज को दे रहा है, सेंडर है, उसकी नजर में दूसरा मीनिंग हो उसका, तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर।